हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का पेपर अब आपका स्टार्ट होने ही वाला है, शुरू होने ही वाला है। एंड एक बहुत ही अच्छी सी इंस्ट्रक्शन वाली पेज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, जहां पे आपके मन में सवाल होता है कि यार सीबीएसई बोर्ड में हमारे जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, फिर इकोनॉमिक्स के हैं, अकाउंट्स के हैं, बिजनेस स्टडीज के हैं, वहां पे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर उनमें कुछ भी गलतियां होती हैं तो फिर उसका खामियाजा भी, कॉन्सिक्वेंसेज भी आप ही को भुगतने पड़ सकते हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये फुल फ्लैश डेडिकेटेड है ऐसे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि जो आपको फॉलो करने चाहिए सीबीएसई बोर्ड का जब भी आप पेपर देने जाएं, तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जरूर से जरूर कर लें। तो भैया इस वीडियो को एंड तक देख लो और सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। चलो, ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शंस है और आपको सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन। हम एक एक करके पढ़ेंगे। कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा 10 बजे के बाद। बेटा मान लीजिए एडमिट कार्ड में आपका कोई पेपर का टाइम है, अब कहा जा रहा है कि सुबह आपका सुबह के शिफ्ट में पेपर लग रहा है, तो 10 बजे के बाद, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। एंड आपको एग्जामिनेशन सेंटर अपने टाइम से पहुंचना है, बिफोर द टाइम आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है। पॉइंट नंबर 2 यहां पे कहा गया है कि जो भी आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, बेटा जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हो, हर स्कूल की अपनी अपनी यूनिफॉर्म हो सकती है, तो आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ते हो वहां की जो भी आपकी यूनिफॉर्म है उसको आप लोग अच्छे तरीके से पहन के जाएंगे, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही आपको पेपर देना है। अपने घर के कपड़ों में आप लोगों को पेपर नहीं देना है। इसके अलावा स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड आपको अपने साथ जरूर से जरूर कैरी कर लेना है, ठीक है। चलो, ये हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन यहां पे क्या कहा जा रहा है, The candidate must visit the examination center at least 1 day prior to the date of examination so that they can reach before 10 AM on the day of examination। कहा जा रहा है कि जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम है उसके एक दिन पहले ही जाके सेंटर देखाओ कि कहां पे है तुम्हारे शहर में सेंटर, कहां पे है, पहले ही जाके देखाओ, ताकि तुम्हें रास्ता ढूंढने में कोई कंफ्यूजन ना हो और तुम पेपर वाले दिन 10 बजे से पहले ही पहुंच पाओ एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया कि भैया एग्जामिनेशन सेंटर से जब छुट्टी होगी तो भैया जो भी वेदर कंडीशंस हैं, जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए ही एग्जामिनेशन सेंटर को लीव करें। अगर आपको वेट करने का मन है तो आप आराम से कर सकते हो। जो भी एडमिट कार्ड पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, आप जो भी एडमिट कार्ड पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको भी पढ़ लेना। यही सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज यहां पे ये कही गई है कि भैया कैंडिडेट्स को क्या कहा जा रहा है, उनको एक हिदायत दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि व्हाट्सएप पे फैले हुए र्यूमर्स, यूट्यूब पे फैले हुए र्यूमर्स और ट्विटर पे फैले हुए र्यूमर्स, यानी कि फेक न्यूज से आपको सावधान रहना है। बेटा आपको उन्हीं चैनल्स को फॉलो करना चाहिए जो आपको क्या देते हो, जो आपको एक अच्छी रिलायबल और कहते हैं ना भैया भरोसेमंद इंफॉर्मेशन दे, रिलायबल इंफॉर्मेशन दे। तो आप ऐसे चैनल्स को पकड़ लीजिए, जैसे कि आपका कॉमर्स अड्डा 24/7 का ये जो चैनल है, यहां पे आपको जितनी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको मिल रही है, अमन सर की तरफ से मिल रही है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिलायबल होती है। हम लोग ट्रस्टेड सोर्सेज से ही आपको वो चीजें कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे सीयूटी की कोई अपडेट आ रही है या सीबीएसई बोर्ड की कोई भी अपडेट आ रही है, तो ट्रस्टेड सोर्स से ही आपको कम्युनिकेट की जाती है। तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, इस पर भरोसा कर सकते हो। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर। जब तक 3 घंटे बीत नहीं जाएंगे तब तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, कैंडिडेट विल मेंटेन डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, फर्नीचर वगैरह तोड़ना ताड़ना नहीं है, ठीक है ना। साफ सफाई रखनी है, मतलब कुल मिला के अनुशासन के साथ पेपर देने जाइए और एक अच्छे बच्चे की तरह पेपर लिखिए और बाहर चले जाइए। एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी किसी भी तरीके का जो है इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लिखे हुए कुछ डूज, यानी कि कुछ ऐसे काम जो आपको करने चाहिए। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड अपने पास रखना चाहिए, और मेरी जो राय ये रहेगी, आपको सजेशन ये रहेगा कि बेटा एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी करा के घर में रख लेना और 2-3 फोटोकॉपी करा लेना। एक अपनी अलग से जेब में डाल लेना, एक अपने बैग में डाल सकते हो कि अगर भूल भी गए ओरिजिनल एडमिट कार्ड तो फोटोकॉपी है आपके पास, ठीक है। ओरिजिनल तो आपको अपने बॉक्स में या जो भी आपका पाउच है, जो ट्रांसपेरेंट पाउच आप लेके चलते हो, उसमें आप रख सकते हो। आइडेंटिटी जो भी स्कूल का आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो आप अपना आराम से रख लीजिएगा। आपको कहा गया कि भैया ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, रॉयल ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, जेल पेन हो सकता है, पॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है। 3-4 पेंसिल अपने साथ रखे ही रखें, इरेजर रख ले, शार्पनर रख ले, नॉर्मल चीजें यहां पे बताई गई है। ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स रख लीजिए, कलर रख लीजिए, ब्रशेस रख लीजिए, है ना। और ये सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट पाउच में रखना है। अच्छा, यहां पे भैया कुछ एडवाइसेस आ रही थी कि जो डायबिटिक पेशेंट है, जो ऐसे बच्चे हैं जो डायबिटीज से गुजर रहे हैं, है ना, तो वो और भी चीजों को कैरी कर सकते हैं।
ट्रांसपेरेंट राइटिंग बोर्ड, दैट बोर्ड ऑन विच यू अटैच योर आंसर शीट एंड राइट द एग्जाम। बेटा हमारे जमाने में उसको पैड कहते थे, है ना, राइटिंग पैड। तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखे उससे। आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आंसर शीट लिख सकते हो, रख सकते हो, जिसमें क्लिप टाइप की चीज होती है और उसमें आप अपने सारे आंसर्स को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 ml की वाटर बॉटल भी अलाउ है, लेबल नहीं लगा होना चाहिए। अब आगे समझते हैं क्या क्या काम आपको नहीं करना है। आपको किसी भी बैग को अलाउ नहीं करा जाएगा कमरे के अंदर, बैग है भी तो वहां एग्जामिनेशन सेंटर पे उसको जमा करने के लिए कहा जाएगा। लेके ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, जमा करवा दीजिए ज्यादा अच्छा है। भैया फोन तो आप जानते ही हो, है ना, स्मार्ट वॉच जानते ही हो, कैलकुलेटर जानते ही हो, ठीक है। और रिफ्रेन फ्रॉम स्प्रेडिंग रूमर्स, अगर आपके पर्टिकुलर बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है तो अलग बात है, ठीक है। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कैलकुलेटर को मना किया जाता है और रूमर्स को ना फैलाएं और ना ही रूमर्स का हिस्सा बने। कुछ और भी चीजें यहाँ पे कही जा रही है। बेटा यहाँ पे एक चीज मिस है, मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि भैया अपना आधार कार्ड अगर है और होगा ही तो आधार कार्ड जरूर लेके जाए, आधार कार्ड के बिना ना जाए, एक आईडी कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। यहां पे कुछ चीजें और लिखी गई हैं। ये लिखा गया है कि इन द आंसर बुक अ कैंडिडेट इज नॉट परमिटेड टू राइट हिज और हर नेम और पुट हिज और हर सिग्नेचर और एनी साइन और मार्क विच में डिस्क्लोजेज हिज और हर आइडेंटिटी टू द एग्जामिनर। कहा जा रहा है कि भैया कैंडिडेट को आंसर बुक के अंदर जो है अपना नाम वगैरह नहीं लिखना है, रोल नंबर वगैरह से काम चल जाएगा। अ कैंडिडेट इन्फ्रिंजिंग दिस रूल शैल बी डीम टू हैव यूज अनफेयर मीन्स। बेटा आपको किसी भी तरीके की चीटिंग का सामान, अनफेयर मीन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जहां कहीं भी, जैसे आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसमें चीजों को लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो तब से बचना है। आंसर शीट में अपना जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो लिखिए, क्वेश्चन पेपर वगैरह में बाकी चीजें मत लिखिए, ये आपको कहा जा रहा है। इसके अलावा भैया जब भी आपका कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन हो रहा है, अनफेयर मीन्स यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी तरीके के पर्चे, पर्ची और फर्रे से दूर रहिएगा, ठीक है। अनफेयर मीन्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना है बोर्ड के एग्जाम में, बिल्कुल भी ये चीज ध्यान रखेंगे और आप लोग पूरा पढ़ के ही जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, है ना। और जब भी आपको अनफेयर मीन्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके पास अगर कोई पेपर है, कोई किताब है, कोई नोट है, कोई कैलकुलेटर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी रख रहे हैं, वो भी अनफेयर मीन्स में आएगा। पता चला आप अपने जेब में फोन छुपा के बैठे हुए हैं, पकड़े गए तो अनफेयर मीन्स में ही काउंट होगा वो, इसलिए पहले ही निकाल दो, ठीक है। अब कहीं से भी आपको किसी को कोई चीट नहीं देनी है, कोई मदद नहीं करनी है। देख रहे हैं, गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंस, किसी को कोई मदद करनी नहीं है और किसी से कोई मदद लेनी नहीं है। पेपर आए लिखना शुरू, कोई मदद की यहां पे जरूरत नहीं है, ना लेने की ना देने की, ठीक है। और देखते हैं, ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि हाँ भैया आपको क्या करना है, वही चीजें लिखनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जा रही हैं। और क्या कहा जा रहा है भैया, आंसर बुक के किसी भी पन्ने को आपको फाड़ना नहीं है। अब फाड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि फाड़ के किसी को चीटिंग करने के लिए दे रहे हो, ना फाड़िएगा, ज्यादा अच्छा होता है। बेटा हर पन्ने पे नंबर शायद भी लिखा होता है, तो वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। किसी भी पर्सन को एग्जामिनेशन के दौरान कांटेक्ट करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो वो भी यहां पे दिक्कत हो जाएगी, है ना। एग्जामिनेशन के बाहर अगर आप आंसर शीट लेके निकल रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन रूम या एग्जामिनेशन हॉल है, अगर इसके बाहर अगर आप आंसर शीट लेके निकल रहे हैं, वो भी एक दिक्कत की बात है। आंसर शीट जमा करके ही जाएं, ठीक है। तो किसी भी तरीके का आपको कुछ भी गलत काम नहीं करना है। यहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और अगर आप अनफेयर मींस करते हुए पाते हो तो आपको बोर्ड के एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आप, और ये सजा आपको 5 साल तक हो सकता है दे दी जाए कि आप कभी भी बोर्ड का एग्जाम करो ही ना। ये कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग ऐसे किसी चक्कर में फंसने नहीं वाले हो। तो ये सारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और कुछ अगर सीरियस आपने कुछ बहुत गड़बड़ कर दी है तो आपको एग्जामिनेशन से डिबेयर्ड भी कर दिया जाएगा कि आप अब एग्जामिनेशन दे ही नहीं सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन आनी नहीं है, बट हाँ इंस्ट्रक्शन थे तो हमको एक बार पढ़ लेने चाहिए। एंड ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बना दी है। बेसिक चीजें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार फोन, स्मार्ट वॉच ये सब मत लेके जाओ, एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल ये सब रख लो, ठीक है। टाइम से पहुंचो, व्हाट्सएप के रूमर्स पे ध्यान मत दो, स्कूल का आईडी, आधार कार्ड, स्कूल के यूनिफॉर्म में जाओ। तो बेटा ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि आप लोग इससे कुछ समझ पाए होंगे एंड ये सब तैयारी अपने बोर्ड के एग्जाम से पहले ही करके रख लीजिएगा। पता चला जिस दिन बोर्ड का एग्जाम है उस दिन सुबह ढूंढ रहे हैं, पेन खरीदने जा रहे हैं, इन सब हरकतों से बच जाना, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से ही अपने सारे चीजों का जुगाड़ करके रख लेना, ठीक है। पता चला ऐसा ना हो जाए कि यार सब कुछ रख रहे हैं लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन रख रहे हैं। एग्जाम के दिन माइंड को रखना है बिल्कुल कूल, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जाम के दिन थोड़ा बहुत रिवीजन करना है जो आपके टीचर्स करा रहे हैं। एंड इसके अलावा आपको चले जाना है पेपर देने, मस्त जाके पेपर लिख के आना है, कूल माइंड होके, नर्वसनेस खत्म करके, एंग्जाइटी खत्म करके, तैयारी पहले ही कर लो,
ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गलती आपसे बिल्कुल भी ना हो पाए। आई होप कि बच्चा पार्टी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई एम गिविंग यू वन थिंग, और वो क्या है, मैं आपको दे देता हूं भैया अपनी मेल आईडी। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना हो, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। आपको सीयूटी से रिलेटेड कोई डाउट हो, आपको बोर्ड्स से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करने की तुरंत से तुरंत पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है ना, तो ये यू है, ये ओ नहीं है। आई गेस कि आप लोग इसको स्पेलिंग सही नोट कर लेंगे एंड इसको बिल्कुल सही ही डालिएगा, तभी आपकी मेल मेरे तक पहुंच पाएगी। थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, और हाँ, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।